अशोक मेहता जी, सभी हमारे बड़े साथी राणा जी, हमारे हमारे बीच में हमारे बड़े विक्रम जी, राणा जी, बहुत से हमारे साथी जो सुरेंद्र जी, राणा साहब, हमारे करण यादव जी, हमारे अमीषा चावला जी, प्रतीक जी, विष्णु जी, जो हमारे बहुत से साथी उपस्थित हैं, अतुल महाजन जी, हमारे भाई अतुल महाजन जी, तो सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज हमारा कोई जो कार्यक्रम था, जैसे आपने देखा, विशेषकर जो शिरोमणि संत गुरु रविदास जी के यहाँ पर एक बड़ा भव्य आश्रम, उसकी 21वीं स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में आज हम आए थे। पहले भी आते रहे हैं, पिछले वर्ष भी हम लोग आए थे, जिसमें न सिर्फ जो हमसे इस संस्था हर तरह की और संत रामानंद जी का शहीदी दिवस भी आज साथ ही आयोजन था। तो संस्था वो हर बात से ऊपर उठ के गुरु रविदास जी के आदर्शों को, दिखाए हुए रास्ते को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को पूरे समाज में लेके जाने में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। न सिर्फ उनकी संस्था में जितना हम दे सकते थे सहयोग, ज़्यादा से ज़्यादा वरुण जी ने और हमने उनके वहाँ पे आज भी दिया, पहले भी, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प हमने लिया है कि जब पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी बनी, तो आपको याद होगा हरियाणा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बनने वाली उत्तर भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी, हुड्डा साहब के कमलों से सोनीपत कांग्रेस पार्टी के समय। 10 वर्ष में इस सरकार ने कोई भी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं थी प्रदेश में। दुर्भाग्य है, कांग्रेस को यदि अवसर मिला तो आज हमने एक संकल्प लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शिरोमणि संत गुरु रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय हरियाणा में बनाने का हम कार्य करेंगे। और ये यहाँ पे घोषित हुई है, हमने वहाँ घोषित करी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद हम शेरपुर में गए थे, जो यहाँ पर एक हमारे शहीद हुए हैं लद्दाख में, गुरप्रीत सिंह जी, शहीद गुरप्रीत सिंह जी। उसके बाद हम तीन गांव में जो हमारे सरबजोत जी, जो कि हमारे मेडल लेके आए, एक ऐसी जोड़ी जो बेटा अम्बाला का बेटा है और बेटी जो है वो रोहतक की बेटी है, तो एक ऐसी जोड़ी मेडल लेके आई देश के लिए, और दोनों हरियाणा के, ये भी है। कितनी खुशी की बात होगी, कितनी खुशी की बात होगी। कल ये जो है, मैं समझता हूँ कि कल संसद में हम जाएंगे तो हम दोनों इकट्ठे मिठाई लेके जाएंगे, बाकी एमपीओ को मिठाई हमारा फर्ज बनता है, हम मिठाई भी दे। तो इतनी खुशी की बात है कि तो आज वहाँ पे उनके माता पिता, कल मनु भाकर जी के माता पिता से उनके घर जाके मिलकर बधाई हमने दी थी, और आज यहाँ पर उनके सर्वजोत के मम्मी पापा और उनकी दादी, तो उनको जाके बधाई दी जो है। तो बहुत ही खुशी की बात है, और ये बड़ी खुशी की बात है। 2 मेडल आए हैं, दोनों हरियाणा के बच्चे लेके आए अभी तक। और मेरे देश का नाम, जब भारत माता की झोली में कोई मेडल लेके आता है तो सारा भारत खुशी से झूमता है, और हरियाणा में तो विशेष खुशी होनी स्वाभाविक। और हम इसके बाद जाएंगे जो उधम सिंह जी का बलिदान दिवस दिया, वहाँ भी श्रद्धांजलि। जिस तरह से आपने कहा कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 मेडल भी आ चुके हैं, लेकिन आपका क्या मानना है कि हरियाणा को बजट में उतने पैसे दिए गए जितने गुजरात को दे दिए गए? बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खेलो इंडिया का जो बजट आपने देखा होगा, जो संसद में मैंने बात रखी, उसके बाद जो खेलो इंडिया का बजट सार्वजनिक किया गया, उसमें हरियाणा को मात्र 65 करोड़ रुपए
3% उस खेलो इंडिया बजट में मिला। और कई ऐसे प्रदेश हैं जैसे गुजरात प्रदेश, वहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा खेलो इंडिया के बजट में उन प्रदेशों को मिले, जबकि ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों में 21% ओलंपिक कंटिजेंट में हरियाणा के हैं। और मेडल्स में पिछले 4 ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स के 40 से 50% मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए हैं। तो हरियाणा को बजट क्यों नहीं खेलो इंडिया में मिल रहा, और ये क्यों हरियाणा से भेदभाव हो रहा है, ऐसा क्यों? और जिन प्रदेशों से केवल मात्र 2-2 खिलाड़ी जा रहे हैं कंटिजेंट में, तो वहाँ पर जो है उन प्रदेशों में 30% बजट मिल रहा है खेलो इंडिया का। तो ये मैं समझता हूँ, मैं खुशी है बाकी प्रदेशों बजट दो, बढ़ाओ बजट, हरियाणा को मिले। हरियाणा के साथ इतना भेदभाव बजट के मामले में क्यों किया गया है खेल मंत्रालय द्वारा? ओवरऑल भी तो ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ओवरऑल तो बजट में आपने देखा हुआ हरियाणा का नाम ही नहीं आया। ये पहला बजट था, आप लोग के आशीर्वाद से मेरे को भी जब मैं समझता हूँ 5वीं बार देश की बड़ी पंचायत में पहुंचने का अवसर मिला है। 20 बजट मैंने भी देखे हैं। इन 20 बजटों 20 ऐसे जो है बजट मैंने भी देखे भारत सरकार के। सत्ता में थे हम तब भी और जब हम विपक्ष में तब भी, मगर पहला ऐसा बजट कि हरियाणा का नाम ही नहीं आया। तो या तो ये भाजपा वाले ये सोच रहे हैं कि भाई अब हरियाणा लेकिन क्या कारण रहा, भाजपा वाले बताएं। नाम पहली बार हरियाणा का बजट से। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बजट पे बड़ी अच्छी चर्चा में हिस्सा लेते हुए जो अम्बाला से आपके सांसद हैं, पूरे देश में संसद में हर सांसद ने पार्टी लाइन से ऊपर होकर इनके वक्तव्य की जो प्रशंसा करी है, वो भी बजट के अंदर इन्होंने अपनी पहली मेडल स्पीच में ही एक ऐसी छाप छोड़ी है देश की संसद में, जो कि केवल अम्बाला ही नहीं पूरे हरियाणा के लिए गौरव की। तो बेहतर कि आज पार्लियामेंट में फिर हंगामा हुआ है और जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने जातीय जनगणना के ऊपर राहुल गांधी के बारे में कहा, तो उसको लेके लगातार माफी मांगने की बात उठी। कि वो जो कहा गया, किसी की व्यक्तिगत रूप से किसी की जाति पूछना या कहना, ये क्या मैं समझता हूँ कि जो है क्या शोभा देता किसी का। और उन्होंने देश के ऐसी समाज की, देश के बैकवर्ड समाज की, देश के ओबीसी समाज की, देश के आदिवासी और अल्पसंख्यक समाजों की जो बात की, उसके बाद उनकी जाति क्यों पूछी? आज कंगना रनावत ने दिया बयान अपने, कौन सीरियसली लेता है? आप लोग तो नहीं किया जाए राहुल गांधी का, कौन उनको सीरियसली? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कहा है कि भाजपा और गोपाल कांडा की हलका एक साथ मिलकर चुनाव इनके पास चुनाव उम्मीदवार है ना, उनका अपना मैं समझता हूँ विकास क्षेत्र है, किसके साथ अलायंस करते हैं, किसके साथ। कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस 90 के 90 सीटों पर स्वयं हम चुनाव करेंगे और जीतेंगे। भाजपा के नेताओं का कहना है कि आजादी के बाद भाजपा के नहीं, नेताओं हमारा अलायंस जनता के साथ। बीजेपी का तो अलायंस हो सकता है कि गोपाल कांडा के साथ आपने जैसे कहा आज घोषित किया गया है, और ये भी हो सकता है कि इनका इनडायरेक्ट अलायंस बाकी भी कई पार्टियां जो हम कहते रहे हैं कि जेजेपी या एनएलडी ऐसी पार्टियां हैं जिनके साथ इनका इनडायरेक्ट अलायंस और अप्रत्यक्ष, इनके प्रत्यक्ष समझौते भी हैं और अप्रत्यक्ष समझौते भी हैं। हमारा एक ही समझौता है, हमारा हरियाणा की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का समझौता है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है और इंसाफ मांग रही है। ये तो देखो देश जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस एक पार्टी है, इतिहास में कांग्रेस हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश को एक रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं। और जहाँ तक भाजपा की बात है, अब 10 साल से हरियाणा में है, अब हिसाब क्या मान लिया कि हमको बड़ी तकलीफ होगी। अब 10 साल ये जो हमारे कार्यक्रम है हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब, अब आप बताओ
केंद्रीय सरकार अगर ये जवाब दे संसद में कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में 28 प्रदेशों, तो उसका हम हिसाब केंद्रीय सरकार से मांगेंगे, हरियाणा सरकार से? आप बता दो, जिससे लोग उससे मांगे। अगर केंद्रीय सरकार ये बताए, गृह मंत्रालय की सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में देश में, तो हम ये हिसाब किससे मांगे? कोई तो उसका बताएगा जवाब। तो ये सारे जो हमारे प्रश्न, हमने 15 प्रश्न पूछे थे ऐसे, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों बढ़ा, पंजाब से ज्यादा नशे हरियाणा में क्यों हुआ, सबसे ज्यादा विदेशों में पलायन हरियाणा के नौजवान करने में मजबूर क्यों हुआ, सबसे ज्यादा क्राइम अपराध सबसे ज्यादा हरियाणा में क्यों हुआ? एनसीआर की जो रिपोर्ट आई, भारत सरकार ही बता रहा है। और सबसे ज्यादा तो ये सारे बेरोजगारी है, ये सारे जो सबसे ज्यादा महंगाई, गोलियां चल रही है दिन दिन और तो ये जो सारे मामले अभी हम बताओ किससे हिसाब मांगे? अभी इनसे हिसाब मांगते तो कहते कांग्रेस से मांगो, सरकार में ये बैठे थे ये तो सत्ता से ही पूछे जाएंगे। हमने तो ये हरियाणा मांगी, हिसाब काम। और सर काफी दिनों से हरियाणा में कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल चल रही है, तहसीलों में काम ठप पड़ा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कितनी हड़तालें चल रही हैं, तहसील में काम बंद, आप अस्पताल में जाओ वहाँ हड़ताल चल रही है, आप स्थापना की चल रही है, डॉक्टरों की चल रही है, आप प्राइवेट में जाओ, आयुष्मान जो स्कीम थी इनकी, इन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो प्राइवेट अस्पतालों ने भी स्ट्राइक कर दी, पहली बार दबाव। और वो स्ट्राइक किसके खिलाफ? भाई आयुष्मान कार्ड कोई लेके सरकार की तरफ से ना पेमेंट नहीं दे रहे, तो क्या 15 ऑर्गेनाइजेशनों की स्ट्राइक चल रही है, चित्रा जी बता रही है। तो ये तो मतलब आप स्ट्राइक चल रही है और फिर हम हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपने देखा होगा फतेहाबाद गए थे नायब सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने फतेहाबाद में, और क्योंकि मेरा नाम लेके कहा तो मेरा जी हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब बताते हैं, और उन्होंने 10 काम गिनवाए, वो 10 में से 7 काम सरकार के काम थे। उसके बाद उन्होंने बीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया कि भाई ऐसा, वो आपने लिस्ट दिया। तो आप मेरे को ये बताओ, जिनको यही नहीं पता हो कि ये काम करे किसने, आप उन्होंने कुछ करे होते तो बता देना नहीं, और डीपीआरओ क्या करता है? या जिन्होंने गिनवाने लायक काम नहीं किए, या वो काम हमारे गिनवाने हैं, सस्पेंड तो खुद को करें, वो करें डीपीआरओ को। तो ये भाजपा कहने लगी 8 साल बीत चुके हैं, ना कांग्रेस का समर्थन बनाने और ना ये बात पुरानी होगी, ये बात पुरानी होगी। इसके बाद तो हम इलेक्शन जीत गए लोकसभा, और हमारा संगठन ना होता, हम संगठन मजबूत ना होते, तो हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 28 राज्य हैं, 28 प्रदेश, 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन का, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना में नहीं आया। तो हरियाणा प्रदेश में 47.6% लगभग वोट शेयर मिला, 48 किलो लगभग, तो हमें वोट शेयर मिला, और 5 हमारे यहाँ से लोकसभा के सांसद जीते, ज्यादा विधानसभा सीटों पे हमें बढ़त मिली, ज्यादा मत प्रतिशत हमें मिला इस लोकसभा में। इसीलिए हम प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश की जनता ने इतना जो दिल खोल के आशीर्वाद दिया है, वो हम उनकी भावना समझते हैं। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, हरियाणा में प्रदेश की जनता चाहती है हरियाणा खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पे जाने वाला प्रदेश बने, और हम उन भावनाओं के लिए मेहनत करें। तो चल रही थी आपकी जो पद यात्रा है, आज से शाहबाद से शुरू होने के बाद कौन चली रही है हमारी, चल रही बीच में सेकंड जो फेज है, आज से जो बीच में संसद के कुछ दिन और जो थे, तो आज से शाहबाद में है कार्यक्रम, फिर उसके बाद 2 दिन संसद के हैं, शनिवार के बाद तो चलती रहेगी। सरकार में आगे बढ़ना